एग्जाम पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएससी जेई में जो एग्जाम होता है ना, वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है ना, उसमें हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसमें आप देखें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है नॉर्मली जैसे अपन बात करें हिस्ट्री, देन अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अराउंड चल रही हैं, जनरल अवेयरनेस है, वो सारा आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारे ब्रांच कंसंट्रिक। जैसे कि अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में इस तरीके से आपका पूरे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बता दिया है टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 200 होते हैं, और आपको 2 घंटा दिया जाता है। अब कोई स्टूडेंट स्क्राइब स्टूडेंट है तो उसके लिए उन्होंने 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ है, तो 2 आवर्स 40 मिनट्स उनको टोटल मिलता है। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए वो 2 आवर्स दिया जाता है, 2 घंटे दिए जाते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अगर आपका पेपर 1 क्लियर हो गया है तो आप पेपर 2 देने जाएंगे। तो पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं मैम, तो वो ब्रांच वाइज। अगर हम बात करें सिविल में तो सिविल में पूरे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपने सिविल में इंजीनियरिंग करते वक्त या डिप्लोमा करते वक्त पढ़े थे, वो सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मैकेनिकल में, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, चलिए तो एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो पेपर 2 होता है ना, इसमें जो पेपर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, और उसमें जो आपको आवर्स दिए जाते हैं वो 2 आवर्स दिए जाते हैं, और स्क्राइब स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं डिटेल सिलेबस। अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस पेपर 1 में, तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मैंने आपको बताया था क्या क्या पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन, है ना। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, हमने बात किया था। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप देखें मैंने बता दिया था हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अगर कोई भी जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर वो थोड़ा सा, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी बुक्स वगैरह से लेके या फिर यूट्यूब वगैरह पे से अगर पढ़ ले, तो जनरल इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर ले, तो वो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। इसमें अलग से कोई आपको पर्टिकुलर कोर्स नहीं करना होता है। ठीक है ना, पर्टिकुलरली जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो पार्ट था, मतलब जो थर्ड पार्ट था, 100 क्वेश्चंस आ रहे थे पेपर 1 में, तो वो आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, मैकेनिकल के लिए हैं। ठीक है, अभी पेपर 1 की ही बात चल रही है बेटा, याद रखना। पेपर 1 में जो आपका अपने ब्रांच से, ब्रांच स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर जो बच्चे अगर जो कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग को से उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो उसके सब्जेक्ट्स ये सारे रहेंगे, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इजी भी होता है। अगर आप देखें ना तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, ये पोर्शन ईजी होता है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर आप देखें ना तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आरसीसी से एंड स्टील से। इसमें जो कोड होता है ना, जो अपन ने कोड पढ़ा होता है, आईएस कोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट, एंड हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ये वाला पोर्शन। तो ठीक है ना, कभी भी अगर आप कभी तैयारी करने जा रहे हैं या फिर जो रिविजन कर रहा है तो वो इस सब्जेक्ट्स का तो रिविजन कर ले।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं। इन सारे सब्जेक्ट से पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एज लिमिट पर। तो एज लिमिट में आपने देखा होगा जो बहुत सारे हमने डिपार्टमेंट्स देखे हैं, उसमें कुछ में जो एज लिमिट थी वो 32 ईयर्स थी, कुछ में 30 ईयर्स थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट है वो कितनी कितनी है, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पे के लिए जो बता दिया है, जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, या तो वो 30 साल या तो उसकी जो पोस्ट है उसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है या फिर 32 ईयर्स है, तो उसमें उन्होंने और डिटेल दिया है कि जो अगर 30 साल तक फॉर्म भर सकता है तो उसमें उन्होंने कंडीशन मेंशन कर दी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट 2 अगस्त 1993 से पहले बॉर्न हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, एंड 1 अगस्त 2005 के बाद बॉर्न हुआ है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। सिमिलरली उन्होंने 32 ईयर्स तक के लिए भी बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 अगस्त 1991 के पहले बॉर्न हुआ है तो वो फिल नहीं कर सकता है, एंड 1 अगस्त 2005 के बाद बॉर्न हुआ है तो वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप एक बार देख सकते हैं, अगर आप लाई कर रहे हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिए, ठीक है। अभी भी काफ़ी समय है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। समय है मतलब कि आप फॉर्म अगर भर रहे हैं तो भरना स्टार्ट कर ही दीजिए, ठीक है। कभी कोई डाउट्स आ सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, तो वो सारे चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। अगर आप लास्ट डेट के लिए बैठे हुए हैं तो लास्ट डेट में सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो उस समय आपका हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट ना हो। चलिए नेक्स्ट आप देखें, कुछ कैटेगरी वाइज भी उन्होंने एज रिलैक्सेशन बताया गया है ना। अगर कैटेगरीज उन्होंने बताई हुई हैं यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली भी एज रिलैक्सेशन है। कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है, डिफेंस में पर्सनल डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें भी ये हमें पता होनी चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ना कि ज़्यादा एकदम से वो, क्योंकि इतना बड़ा नोटिस आता है तो पूरा तो वो पढ़ते नहीं हैं, तो आप अगर ये छोटा सा वीडियो देख लेते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हो गया तो फिर पेपर 2 आप देंगे। तो पेपर 2 में भी जो अभी हमने डिस्कस करे सब्जेक्ट्स, जो आपके ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो आपने 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ा है या फिर 3 साल आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, उसमें जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, है ना, वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 में, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, 2 घंटे दिए जाते हैं और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पेपर 2। पेपर 2 के बाद फिर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एसएससी जेई में सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं भाई मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मिनिमम हमें कितने नंबर लेकर आना है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी वाइज बता दिया है, जनरल, ओबीसी या फिर ऑल अदर कैटेगरीज में है। तो अगर आपने पेपर 1 दिया है, पेपर 1 जो है वो आपका कितने नंबर का हुआ था, 200 मार्क्स का हुआ था। 200 मार्क्स में से कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको मिनिमम 30% मार्क्स तो लाना ही लाना है। 200 का 30% कितना होता है, लगभग 60 नंबर। तो 60 नंबर मिनिमम आपको लाना ही लाना है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर 1 में, है ना। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 30% आके टोटल जो इतने नंबर का पेपर था, तो आप एलिजिबल हैं पेपर 2 देने के लिए। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो होता है 25%, लगभग 50 मार्क्स 200 में से। ओके। नेक्स्ट हम बात करें ऑल अदर कैटेगरीज में, तो 20% मतलब लगभग 40 मार्क्स। इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ये मिनिमम मार्क्स हैं। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आए तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जो कि टोटल जो नोटिस आया है उसमें से मैं छोटा छोटा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट 8-10 दिन बाकी हैं, उसके पहले जो देनी चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। बाकी का नोटिस तो है ही, एक बार उसको पूरा रीड कर लीजिए, आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ से मिलेंगी, ठीक है।
तो अब देर मत करिए भाई, फॉर्म फिल ज़रूर करिए, है ना। जो बच्चे जस्ट पास आउट हुए हैं अभी, तो वो ज़रूर फॉर्म फिल करें। एक बार शॉर्ट में ये वीडियो देख लें पूरा एंड तक, एंड उसके बाद फिर जो मैं आपको नोटिस का बोल रही हूँ उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक बार उसको भी देख के पढ़ लीजिए, है ना। आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इस बार पेपर अच्छे से नहीं देने जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं है कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए वो काम में रहेगा, है ना। सो पेपर ज़रूर देने जाइए, एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस आप कभी किसी से पूछ नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप पेपर देने गए हैं और मुझे पेपर देना है, मैं जस्ट अभी पास आउट हुई हूँ डिप्लोमा से, है ना, मुझे अभी पेपर देना है, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं फॉर्म नहीं भरती हूँ, मैं, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है 3 साल डिप्लोमा में, आपने पढ़ाई मतलब मेरे फ्रेंड ने पढ़ाई की हुई है तो मैं उससे पूछ लूँगी और फिर नेक्स्ट ईयर पेपर दे दूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अपना जो भी उसका एक्सपीरियंस था वो शेयर करेगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे जब आप खुद एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और खुद पेपर देंगे और एनालिसिस करेंगे टफनेस लेवल का एंड अदर ऑल क्राइटेरिया का, ठीक है ना। तो आप जो भी पेपर का जो रहता है एक्सपीरियंस, वो किसी से, सामने वाले से आप ले नहीं सकते हैं, आप खुद पेपर देने जाइए और एक लाइव एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है ना। तो फॉर्म ज़रूर भरिए सारे स्टूडेंट्स और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जिनका कंप्लीट हो चुका था बस वो अब पेपर उनको देना है, उनका रिवीजन पोर्शन बाकी है, तो बस वो रिवीजन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फॉर्म जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है वो 16 अगस्त है एंड अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो अभी भी 2-3 महीना है जो आपके पास समय है, आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने अभी भी सोच रहे थे कि भाई मेरे को फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, तो अभी भी समय है, मैंने आपको बताया है। आप बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, ये ईजी पोर्शन है, इसको आप कवर कर लें एंड फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पे बढ़ें, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। आप वो उतना लेके पेपर देने जाएं, है ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कुछ बिना पढ़े तो एटलीस्ट नहीं जा रहे हैं, कुछ तो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, अभी सिर्फ फॉर्म की डेट आई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म तो और टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, वो तो अक्टूबर में है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू।